क्षण में एक गरीब आदमी पहुंचा, बहुत मुश्किल से कहा, भगवान का प्रवचन बंद हो चुका था। बहुत गिड़ाया, भगवान बहुत मुश्किल से आया हूं, बहुत मुश्किल से आया हूं। मरीज अस्पताल में भर्ती है, दुकान पे कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से समय आ गया। वहां के सारे लोगों ने कह दिया कोई टाइम नहीं है, टाइम से आओ, महाराज का प्रवचन का काल खत्म हो गया, अब जब प्रवचन शुरू होगा तब आओ। वो बहुत गिड़गड़ाया, भगवान पहली बार ही आ पाया हूं, दोबारा आ भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने लायक रहूंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने तक जीवित रहूंगा कि पता नहीं। दो शब्द भगवान बोल दो, बस दो शब्द बोल दो, दो शब्द बोल दो आप बस। किसी ने नहीं सुना, भगवान नहीं बोले, सबने नकार दिया, तू कुछ भी कर ले साहब, मैं मर जाऊंगा, 2 मिनट की उम्र है। बोले समय से आओ, कानून है यहां, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जब चाहे चले आए। भगवान जब बोलते हैं, जिनको सुनना है उस समय आओ, अन्य समय पर कोई टाइम नहीं है। गंधर्व परमिष्टि के पास गया, उन्होंने कह दिया कोई टाइम नहीं, भगवान का नियम फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक का प्रवचन होता है, उसके बाद फिर भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ भी कर लो नहीं बोलेंगे। सौधर्म ने सबसे कहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। कानून है ना, कानून। अब देखना, अब दिमाग तुम्हारा ठनकेगा। उसी समय चक्रवर्ती आ गया, उसने कदम रखाई है और भगवान को नमोस्तुति किया है, और भगवान ने बिना समय के बोलना चालू कर दिया। प्रवचन चालू, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं था, बोलना चालू हो। जब तक चक्रवर्ती सभा में बैठा रहेगा, भगवान का प्रवचन चालू रहेगा। भगवान का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बड़े आदमी। चक्रवर्ती मत बोलो, बड़ा आदमी बोलोगे तुम्हें। क्यों? ये प्रसंग जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैं कई वर्षों तक मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रभावित होते हैं, चलो ठीक है, इसलिए होते हैं कि हमें चतुर्मास का कलश रखवाना, चलो इसलिए होते हैं कि हमारा थोड़ा राग है कि दर्शनोदय थोबन जी क्षेत्र का विकास हो जाए। हमारे लिए कोई मतलब नहीं बड़े आदमी होते, चाहे गरीब हो चाहे बुरी। हमारा तो कमंडल लकड़ी का था, तो लकड़ी का ही रहेगा, वो सोने का होने वाला। हम लोगों को कभी राग जागता है, किसी बड़े आदमी से प्रभावित होते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है धर्म और धर्म तीर्थों का विकास। यदि ये बड़ा आदमी प्रभावित हो गया, समर्पित हो गया, तो थोबन जी में एक व्यक्ति अकेला मंदिर बना देगा, इतना समर्थ। आजकल हमने, क्योंकि हम रिटेल व्यापारी, 92 में तो हम रिटेल व्यापारी थे, अब मैंने रिटेल बंद कर दिया, अब मैं थोक बन गया। अभी आप कटनी के बाद दीजिए, एक भी मंदिर चंदा चिट्ठे से नहीं बना। जितने मंदिरों का शिलान्यास किया, पंचकल्याण किया, सब एक ही एक व्यक्ति ने बनाए। कटनी से शुरू करो, कटनी के 2 मंदिर थे, एक एक व्यक्ति सेठ ने बनाया, कोयला परिवार और विजय बबलू कटनी जो समोसन लगा। उसके बाद बहोरीबन, उसके बाद गौशलपुर, बचैया, सिमरनाबाद, राघवगढ़, लमेटा, सब एक एक। तो मैं माला भी फेरता हूँ कि हे भगवान,
पूरे चातुर्मास में हमें 100 लोग नहीं चाहिए, कोई एक आधी अमीर आदमी सींच जाए जो थुवन क्षेत्र का मंदिर बना दे, बस एक ही। तो मेरा तो लोभ हो सकता है संसार का नहीं, परमार्थ का। हो सकता है लोभ के बड़ा आदमी है, चातुर्मास का कलश स्थापित कर देगा, शिविर लगा देगा। हो सकता है लोभ कि बड़ा आदमी है, गौशाला खोल देगा। हो सकता है लोभ बड़ा आदमी है, सुधर जाए तो एक स्कूल बना देगा, हॉस्पिटल बना देगा, XYZ परोपकार देगा। ये भाव हम लोगों को आता है और इसी भावना के परिणाम स्वरूप हम लोग अमीर से प्रभावित होते हैं। साची कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तो वैसे ही खुला खुला बोलता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी को कौन सा समोषण बनवाना था? भगवान महावीर से कौन सा चतुर्मास का कलश रखवाना था? तीर्थंकरों के लिए कौन सी गौशाला खोलना थी? भी क्यों प्रभावित हुए? गरीब चिल्लाता रहा, सबने नकार दिया, कोई टाइम से आओ, कोई टाइम नहीं। तो चक्रवर्ती आ गया, कोई टाइम नहीं चक्रवर्ती के आना, प्रवचन चालू हो गया। गरीब को अभी तक तो सहन हो रहा था कि भाई गलती है, हम टाइम से नहीं आए, भगवान नियम कैसे बदलें? तो वो चारा शाम नहीं, गलती है हमारी, हमें समय से आना चाहिए। लेकिन जब चक्रवर्ती के आते ही प्रवचन चालू हो गया, अब तो बात सहन से बाहर हो गई। अब इनके लिए कोई टाइम नहीं है। अब वो बेचारा फूट पड़ा। सारे जगत में स्थिति ये बन गई। बहुत बड़ी बात। महावीर अरहंत अवस्था में हैं, पक्षपात से रहित हैं, राग द्वेष से रहित हैं, कोई मतलब नहीं है। नेचुरल प्रकृति ने कहा भगवान बोलो, चक्रवर्ती आया है। सारे नियम कानून ताक पर रख दो, चक्रवर्ती आया है। सारे नियम कानून ताक पर रखो, चक्रवर्ती आया है, बोलो। मैं इस बात को बरसों सोचता रहा। जब मैंने परियो आदमियों का, गरीबों का मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तब इस बात का रहस्य खुला। जब मैंने मार्क्सवादी काल को पढ़ा, तब ये रहस्य खुला। एक मार्क्सवादी काल हुआ, कम्युनिस्ट, जिसने गरीबों को कहा अपने सुख के लिए अमीरों को लूट लो, कोई पाप नहीं। अमीरों को लूटो, कोई पाप नहीं। गरीब अमीरों की बस्तियों में गए, अमीरों ने उनकी धुलाई कर दी। एक फोन पर पुलिस आ गई। वहां तो सैनिक लगे हुए थे। उस अमीर को लूट तो पाए नहीं, उस अमीर को लूट के पेट तो भर पाए नहीं, और पीठ और ठुकवा के आ गए, शिकाई और कर रहे। गरीबों ने बहिष्कार किया मार्क्सवादी काल का। भारत से चला गया, प्राय दुनिया से चला गया, क्योंकि उसने गरीबों को, पुण्यहीनों को, पापियों को अमीरों से भिड़ने का प्रयास किया। मेरा कहना है बहुत अच्छी तरह से कभी पुण्यवान से टक्कर मत लेना।